काइंड ऑफ थी, छपरी उसमें चली गई है। इट वाज काइंड ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट, मतलब अच्छा प्रोडक्ट था ना, हर आदमी की एक तरीके से बजट तक भी आदमी वहां तक पहुंच जाता है, ईएमआई करके। कुछ नहीं थी इतनी ज्यादा कि Hyundai का मार्केट शेयर ऑलरेडी कम था, से सेकंड नंबर पे ही रहा Hyundai, और उस समय तो थोड़ा थर्ड की तरफ भी आने लगा था, मार्केट शेयर लूज भी कर रहा था, क्योंकि Hyundai के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि उनका पेट्रोल इंजन माइलेज नहीं तो देता भाई था। क्रेटा, तो वाई क्रेटा वाज अ वेपन फॉर हुंडई, क्यों क्रेटा इतना बिका? तो कुछ बताइए, शुरू करते हैं क्रेटा के बारे में एक वार्तालाप। जैसे वार्तालाप कहीं तो मैंने सुना है कोई करता है, बट कोई नहीं, हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं शब्द, शब्द भंडार में वो खुला हुआ शब्द है। तो वार्तालाप करते हुए आज क्रेटा की बात करते हैं कि कहाँ से क्रेटा का मतलब इनिशियल में कैसा हुआ। तो स्टार्ट करिए, आप बताइए कृष्णा जी, क्या सीन था? क्रेटा वैसे तो आज जैसे देखते हैं हम लोग, अभी तो क्रेटा की इमेज पूरी खराब ही हो रखी है देखा जाए तो। चेंज, पूरा चेंज है। जो भी मतलब अभी मेरे पर्सपेक्टिव में और जो मैंने जितना ऑब्जर्व किया है सोशल मीडिया वगैरह पे, सेल्टोस की फिर भी इमेज बेटर है, क्रेटा की इमेज बहुत खराब हो चुकी है। लाइक जैसे काइंड ऑफ थी, छपरी उसमें चली गई है। हाँ, वो टर्म इज लाइक आजकल लोग यूज भी करना होता जा रहा है कि यूज नहीं कर सकते अब, बट हाँ, वही बात होगी कि इट्स फाइन, चलेगा। ये थोड़ा बेबाक हम लोग की, ये थोड़ा अनफिल्टर्ड टॉक है, तो भैया कुछ गलत लगेगा तो टेंशन नहीं, गलत लगाते रहो, टेंशन, कोई दिक्कत कोई नहीं। बात नहीं। हाँ, वो बात वही है कि आज जैसी क्रेटा की इमेज हो रखी है कि मतलब रैश ड्राइवर्स डिपर मारते रहते हैं, हॉर्न मारते रहते हैं, और मोस्टली ये कॉलेज के लड़कों को ये गाड़ी मिली होती है इधर एनसीआर वगैरह में। तो मैं इस समय एनसीआर में हूँ 2-3 साल से, तो बहुत है क्रेटा, मतलब इतनी ज़्यादा है कि रोड पर मतलब आई वुड से 10 गाड़ियों में से 3 या 4 तो क्रेटा ही दिखेगी आपको। करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो बात ऐसी है कि जब स्टार्ट हुआ क्रेटा का, जब क्रेटा पहले लॉन्च हुई, तब फिर क्रेटा की इमेज ऐसी नहीं थी। ये इमेज बनना स्टार्ट हुई है मेरे हिसाब से लॉकडाउन के आसपास, उसके बाद से क्रेटा का जो डिग्रेडेशन है इमेज वाइज वो हो गया है। तो अब थोड़ा सा ना क्रेटा के लिए वो बैकफायर कर रहा है, बट जब स्टार्टिंग में क्रेटा लॉन्च हुई थी तो क्रेटा वाज लाइक उस समय अगर हमें याद हो 2015 में, तो तब कॉम्पैक्ट इट वाज अ नाम पे काइंड ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट, मतलब अच्छा प्रोडक्ट था देखा जाए तो। जब पहली बार देखा था तो एक तो साइज बुची बुच देखो, पहला जब क्रेटा का जनरेशन था उसका शेप, ये मुझे, मैं पर्सनल ओपिनियन तो मुझे इस जनरेशन से काफी पसंद है। यही यही चीज मैं बोलने वाला था। हाँ, एक जो शेप था ना उसका, वो बुच एसयूवी काइंड ऑफ अंदर निकला था, भले ही वो कार फ्रंट व्हील ड्राइव थी, बट मैं जो बताऊँ, ये जो इंथुजियास्ट टर्म्स है ना, उस टाइम वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे इंडिया में देखा जाए तो। हाँ, 15 में किसी को मतलब ही नहीं था क्या फ्रंट व्हील ड्राइव है, क्या रेयर व्हील ड्राइव, सबको चाहिए था एक बड़ी गाड़ी। और हुंडई ने जिस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च किया, 11 से 12 लाख वाले, जो नहीं, उस समय तो और कम था, उस समय तो साढ़े मैक्सिमम प्राइस मेरे ख्याल से, हाँ, बहुत कम हो सकता। 9.5 लाख, 9,50,000, 9,60,000 के आसपास उस समय थी। तो मतलब काफी सही प्राइसिंग थी, और जो टॉप वेरिएंट था वो उस समय कुछ 15.5-16 लाख तक जाता था एक शो। ट्रू। तो बात ये थी कि शुरू से ही हुंडई ने क्रेटा में ये कोशिश की कि हर चीज देने की। पहली बात तो हुंडई, और देखो हुंडई फीचर इस तो हमेशा से ही रही है उनकी। फीचर ही हमेशा, और इंडिया के लिए खासकर बहुत तगड़ा होमवर्क करके हुंडई आता है, क्योंकि मैंने अभी इनके रिसेंट कार्स में भी देखा है, इंडियन जेनरिक जो ऑडियंस को चाहिए होता है ना, क्रेटा में सनरूफ दे दिया। उस टाइम भी क्रेटा में सनरूफ आता था, एलॉयज दे दिया, इंटीरियर बढ़िया कर लिया, फीचर दे दिया, स्क्रीन दे दिया। जब स्क्रीन होता है तब भी से हुंडई में स्क्रीन आ रहे हैं, और सनरूफ शायद उनका i20 में ही आ रहा था, जब कोई वो रिव्यू तो फिर एकदम फर्स्ट जनरेशन में उन्होंने दिया था, i10 में भी दिया था, लेकिन फिर वो बाद में हटा दिया था। एटलीस्ट हुंडई की ट्राई कर रहा था कि कुछ तो प्लस देने की कोशिश करें। अब ठीक है, ओवर द ईयर्स अब तो सब बहुत चेंज हो गया, अब तो पूरा कार इंडस्ट्री से चेंज हो चुकी है। बट 2014 वाज द टाइम जब हुंडई के पास हैचबैक के बाद स्विफ्ट ट्यूसन था और कोई प्रोडक्ट ही नहीं था, तो बीच का गैप फिल करने के लिए इन्होंने क्रेटा लाई थी एज ए एक्सपेरिमेंट प्रोडक्ट की। चलो चेक करते हैं, क्योंकि उस टाइम डस्टर, मतलब कॉम्पैक्ट एसयूवी में डस्टर और ये इको स्पोर्ट, ये सब डस्टर की अच्छा मार्केट बहन कर, वो भी थी, निशान टेरानो भी तब चलती थी अच्छी खासी। वो तो क्वाइट एक टाइम के बाद फ्लॉप हो गई गाड़ी। उस टाइम लेकिन चलती थी, मैं उस टाइम अगर ये है लगभग ये 2015 तक आसपास वो सेल हुई है, बाद 2013 से लेके 2015 तक अगर देखें तो अच्छी खासी सेल हुई है, क्योंकि तब निशान की माइक्रा भी बिकती थी, याद होगा उस समय के आसपास। तो निशान के इतने बुरे हाल नहीं थे तब भी, कोई बहुत अच्छे हाल नहीं थे निशान के, लेकिन यही सब था उनका। अरे एटलीस्ट बैंकरप्सी के उस पे नहीं थे ना, वर्च पे तो। हाँ, इंडिया में तो अब तो पता ही नहीं क्या करना चाहते हैं।
बट अगर क्रेटा के बारे में मैं बताऊँ तो क्रेटा का सीन ऐसा था कि अ, उस समय मार्केट में अगर हमें याद होगा तो जैसे आज क्रेटा हो गई है कि मतलब कोई कार लेने जाता है तो सबसे जो कॉमन चॉइस है ना हर आदमी की एक तरीके से बजट तक भी आदमी वहाँ तक पहुँच जाता है ईएमआई वीएमआई करके कुछ भी। और दूसरी चीज़ है रिक्वायरमेंट्स टाइप भी कोई मतलब नो नॉनसेंस गाड़ी है कि मतलब आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो उस टाइम पे अगर हम याद करें तो उस टाइम पे नो नॉनसेंस गाड़ी हुआ करती थी स्विफ्ट। स्विफ्ट में मतलब मैं मानता हूँ उस समय क्रेटा जैसा जो बोलबाला था वो स्विफ्ट का था 2015 वगैरह में। स्विफ्ट और डिज़ायर का काफ़ी ज़्यादा था। मतलब उस समय सेल्स और ऑल्टो हुआ करती। उस समय मेजॉरिटी लोग 10 लाख के ऊपर की गाड़ियाँ मोस्टली नहीं लेते थे। मतलब जितना अगर हम नंबर फिगर्स भी देखें तो सेल्स फिगर ज़्यादा बिलो 10 लाख की गाड़ियों का था। अबव 10 लाख की गाड़ियों का कम था। ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ भाई इको स्पोर्ट से। और इको स्पोर्ट का क्या दिक्कत थी कि भाई फोर्ड का कितनी भी वो गाड़ियाँ बेच लेंगी उनका रिस्ट्रिक्टेड था 3000 4000 यूनिट a मंथ। तो वो सेल्स अनलॉक नहीं कर सकती थी। वो पावर केवल उस समय hyundai पे थी और मारुति पे थी। तो मारुति की हैचबैक्स बिकी रही थी इतनी ज़्यादा कि hyundai का मार्केट शेयर ऑलरेडी कम था। से सेकंड नंबर पे ही रहा hyundai और उस समय तो थोड़ा थर्ड की तरफ भी आने लगा था। मार्केट शेयर लूज़ भी कर रहा था। क्योंकि hyundai के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि उनका पेट्रोल इंजन माइलेज नहीं देता था अच्छा। वो तो आज तक है सीन कि वो मारुति के गॉट का एंड वही वो तो जितने भी गाड़ी वाले लोग हैं सबको पता है जिनके पास होगी उनको ही पता है। तो Hyundai की एक ही यूएसपी थी डीजल इंजन। तो उसके साथ उसका एवरेज भी अच्छा था माइलेज अच्छा था एंड उसके साथ वो और जब उन्होंने वरना में वो इंजन 1.6 लीटर वाला दिया ना, वो सीआरडी इंजन, तो अरे भाई तो मतलब वो बूम हो गया। तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल पावरफुल, पावरफुल सेकंड माइलेज भी 20 निकाल सकते हो उस इंजन पे, प्लस चॉइस चलाओ। स्मूथनेस वो गाड़ियां कितनी ज्यादा मतलब क्लटर नहीं कुछ नहीं सारी चीजें हुंडई वाइब्रेशन। ने जो सबसे अच्छा होमवर्क इंडिया में किया वो पता है क्या है? वो है अपना सर्विस नेटवर्क को बहुत स्ट्रॉन्ग किया। क्वाइट अगर पहले की बात करें तो हुंडई भी फोर्ड की तरह स्ट्रगल किया है सर्विस नेटवर्क में, बट उन्होंने जो होमवर्क किया है अपने सर्विस नेटवर्क पे, एक बार सर्विस अच्छा तरह सेटअप हो गया मारुति से, मैं मारुति जितना नहीं बोलूंगा बट स्टिल मारुति से थोड़ा सा कम पे तो होंडा। हाँ सेकंड पे तो हमेशा Hyundai ही रहा है। जैसे उनका सर्विस नेटवर्क अच्छा हुआ तब उन्होंने इंडिया में प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंट चालू किया। पहले तो सेस्ट्रो से ही उनका काफी एक्सपैंड हो गया सबसे बड़ा मार्केट। सेंट्रो देखो क्यों बनाया, टर्बन पहनने वाले, मतलब क्या दिमाग था उस समय, सोचो सेंट्रो बनाया इसलिए कि वैगनआर का भी ऐसा ही आइडिया था और सेम वही। टॉल बॉय डिजाइन इसीलिए है ही कि एक थोड़ा लंबा बंदा और जो बंदे थोड़ा सा सर्विस कैरी करते हैं उनके लिए ही था। और वो इंडिया में आज तक बिक रहा है भाई, टॉल बॉय डिजाइन कार्स आज तक। वैगनार अब चलो उबर में थोड़ा वाला उबर में आ गई है वैगनआर तो अब टैक्सीफाई हो गई है लेकिन उस समय तक तो वैगनआर। और आज भी वैगनार की सेल्स नंबर इज क्वाइट इम्प्रेसिव, बहुत बेचता है मारुति। हाँ तो कॉन्ट्रैक्ट वैसे ये अब तबाह के बिकती है गाड़ी। अभी आई गेस टॉप 10 में नहीं रही ना। टॉप 10 में होगी वैगनार, जितना मुझे तो लिस्ट नहीं पता है अभी। मैं क्या है ना इतना दिन से हो, बहुत दिन हो गया मैं फॉलो नहीं करता ये। टाटा पंच नंबर 1 पे आने नंबर लगे 1 है ये बड़ा शौक। उसकी बात करेंगे, वो उसका भी देखो, वो भी एक टॉल बॉडी डिजाइन गाड़ी। मैं बोल रहा हूँ टॉल बॉडी डिजाइन जितना भी है वो चलेगा इंडिया में, क्योंकि छोटे से इंडियंस को नहीं परवाह है कि वो सब 4 मीटर है कि 8 मीटर है कि 10 मीटर है, उनको चाहिए दिखे बड़ा, और दिखना। दिखे और अंदर से क्या होता है कि टॉल बॉय से जो शोल्डर रूम है वो ज़्यादा नहीं होगा लेग रूम ज़्यादा नहीं होगा लेकिन हेड रूम ज़्यादा होता है ना तो गाड़ी एरी एरी लगती है तो वो लगता है बड़ी है। एक्सपीरियंस नहीं होगा, थोड़ा रूमी में लगेगा। वैगनआर जैसे कितनी छोटी गाड़ी है लेकिन वैगनआर तो मेरे पास भी है पर्सनली। तो वैगनआर का क्या है कि आप उसमें बैठोगे तो इतनी छोटी गाड़ी नहीं लगती वो जैसे ऑल्टो में बैठ जाओ अरे कितनी मैं छोटी सच लगती बताऊं, वैगनार में अभी जब मैं कैब में ही बैठता हूँ ना, तो अगर सीट है। आगे हो जाती है तो सफिशियंट है भाई। मैं बहुत हम लोग खेले तो अच्छी है जगह है उसकी। मतलब इंडियन के हिसाब से हमारी हाइट मोर देन एवरेज है, 6 फीट के करीब हाइट है, तो अच्छा ये तो बहुत ज़्यादा ही हो गया वैसे भी इंडिया की एवरेज हाइट तो 5'7" 5'8" यही है। वही बोल रहा हूँ। तो हमारी हाइट तो अबव एवरेज है ही, और हमें दिक्कत नहीं है, तो मेरे ख्याल से आम आदमी को नहीं होनी चाहिए। क्रेटा पे अगर तो क्रेटा पे आते हैं, हाँ वही मैं बोलने वाला था। वही मैं क्रेटा का जो उस समय क्या था वही जो मैं कह रहा था कि उस समय जो नो नॉनसेंस गाड़ी हुआ करती थी वो ये सब हुआ करती थी उस समय। डिजायर ना, हाँ उस समय को मतलब बेसिकली बोलूँ तो मारुति।
और मैं भी बोल सकता इनकी भी सेल होती थी i10 वगैरह, i20 तो हमेशा से थी ही उस समय तक भी मार्केट में। i20 क्या है ना, प्रीमियम हैचबैक में आ गई थी, और उसके बाद उन्होंने शायद बलिनो भी 15 में लाई थी, 15 2000 उसी समय जब क्रेटा 15 में ही आई है और सेम 15 में बलेनो आई है ना। आई गेस आगे पीछे ही आई हैं दोनों गाड़ियां, महीने 2 महीने या ईयर में आई है, ये बोल सकते हैं। ईयर में ऐसे। सितंबर या अगस्त जुलाई में कुछ भी आया, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता है। 15 में आया ये पता है। 15 में दोनों। हाँ, तो 15 का सीन यही था कि 15 में दो काफ़ी रेवोल्यूशनरी गाड़ियाँ आई हैं। प्रीमियम हैचबैक में मारुति पहले कूदी, क्योंकि पर सेगमेंट हमेशा दूसरी ही कंपनीज क्रिएट करती हैं मोस्टली, और मारुति फिर उसमें आके डोमिनेट कर देता है, ये हो जाता है। जैसे प्रीमियम हैचबैक Hyundai ने बनाया i20 के साथ, और अच्छा खासी मिलता है बलिनो के आने से i20 के प्राइस में काफी डिस्काउंट्स दिया Hyundai ने, क्योंकि दैट टाइम वो मतलब उसमें भी i20 वाज अ प्रीमियम प्रोडक्ट, मतलब इंडिया के लिए एक महंगा गाड़ी था वो, क्योंकि भाई उस टाइम ईएमआई नहीं था इतना कि हर जगह बैंक की ईएमआई। उस समय, हाँ उस समय लोन्स वगैरह नहीं। दिवाली में ईएमआई नहीं चलते थे ना, अब तो भाई हद्दी हो रखी है। तो वही EMI वाली सीन तो पहले उतनी थी भी नहीं, और पहले उतनी डिस्पोजेबल इनकम भी नहीं थी लोगों के पास, अब धीरे धीरे और बढ़ रही है। तो वही मैं कह रहा था ना कि स्विफ्ट वगैरह लोग इसीलिए प्रेफर करते थे, वो 22-23 का आराम से माइलेज देती थी डीजल में, और डिजायर भी खूब चलाते थे लोग उस टाइम। गूगल इंजन, रिलायबिलिटी, यही सब उस टाइम पे चलता था। कोई भी ब्रांड उठा लो आप, अगर आपकी गाड़ी रिलायबल नहीं है, माइलेज नहीं देती है, तो इंडियंस उसको एक टाइम के बाद छोड़ देते हैं। हाँ, तो टाटा का उस समय कितना बुरा हाल था, टाटा वगैरह के कोई होता भी नहीं था। फोर्ड का चलो, फोर्ड वाज मतलब बिकमिंग गुड, क्योंकि फोर्ड 2015 से उन्होंने अपना लाइनअप जो है तभी से चेंज करना स्टार्ट किया। देखो इको स्पोर्ट आया, फिर तुम फ्री सेल यूज करते हो, फीगो आया, फिर 2015 में उनका 11 का आया था, और एस्पायर का ये फेसलिफ्ट आया था पूरा, तो तब उन्होंने काफी ये सर्विस वाला भी प्रॉब्लम सॉल्व किया था 15 में ही, ये सारी चीजें। सर्विस सॉल्व किया, माइलेज गाड़ी देने लग गई फोर्ड की, जो कि उम्मीद ही नहीं थी किसी को। तो फोर्ड भी अपने से ट्राई किया, बट बात करते हैं क्रेटा की। क्रेटा जब आई तो सबसे पहली बात तो एक अच्छा खासा बड़ी दिख रही थी वो, मतलब अगर मैं एज अ लेमैन बात करूं, अगर मैं कार इंथुजियास्ट बात ना करूं, मेरे बजट में है 10 लाख रुपए, अगर मैं हैचबैक प्लान कर रहा था तो डेफिनेटली आई शिफ्ट टू क्रेटा। क्योंकि पहली बात तो हुंडई था उस टाइम, हुंडई इतना कर लिया था ना कि इंसान हुंडई पे जा सकता था, एटलीस्ट हुंडई ने इतना मार्केट बना लिया था कि हमेशा तो सेकंड नंबर पे था वो तो मार्केट शेयर है। और उसके पहले महिंद्रा का इमेज ये था कि महिंद्रा बात से बिल्कुल ठोस गाड़ियां हैं, वही बस है। स्कॉर्पियो कुछ इस सेगमेंट में तो था ही नहीं, महिंद्रा था ही नहीं। हाँ बस वो एक्सयूवी 500 था, वो भी मेरे ख्याल से महंगे पे था, 12 लाख से स्टार्ट होता था वो गाड़ी। 500 इससे थोड़ी, हाँ बड़े आगे के बड़ी थी, 7 सीटर थी। और क्रेटा ने टारगेट सबसे पहले किया था टियर 1 के सिटी को, कि एक सिटी क्रूजर चाहिए थी, एग्जैक्ट सिटी क्रूजर या। तो सिटी क्रूजर में क्रेटा ने सबसे पहली बात तो फ्रूगल इंजन, गुड स्टाइलिंग, अच्छे रिच फीचर, और उस टाइम मुझे क्या जितना फीचर क्रेटा देती थी शायद कोई नहीं देता। और कंफर्ट भी बहुत अच्छा था कार का। कंफर्ट बहुत अच्छा, क्योंकि शुरू के लौट स्टार्टिंग में चलाई, ऊपर डीजल चलाई है, हाँ बहुत अच्छा चलता है। हाँ हाँ, डीजल तो पेट्रोल तो बहुत स्मूथ था, लेकिन वही वो फिर माइलेज में मार खाता। माइलेज डीजल में दो वो सेम 1.6 ही इंजन था उनका, पेट्रोल में भी, बट 1.4 भी आता था एक पेट्रोल में। 1. डीजल 1। अच्छा, डीजल आता था हाँ, वो i20 वाला। 1.6 डीजल, यस, और 1.6 का पेट्रोल। हाँ, तो फिर 1.6 पेट्रोल तो पता ही है उसका, तो माइलेज का सीन वही था 8-10-11 यही है। वो इंजन बहुत अच्छा था, मतलब अच्छे से आप क्रूज कर सकते हो, स्मूथ, हाँ, बिल्कुल लैग नहीं। अब देखो और इन्होंने आई गेस ऑटोमेटिक भी तब ये ऑफर कर रहे थे, आई डोंट थिंक सो डीजल में कर क्रेटा रहे के थे। साथ क्रेटा के साथ सीन क्या है, अरे पहले नहीं, पहले ये था ही नहीं, डीजल और पेट्रोल ऑटोमेटिक है, सब में है। अभी क्या है ना, अभी इन्होंने 22-23 वेरिएंट्स निकाल दिए हैं। अगर इन्होंने सस्ते वेरिएंट में ऑटोमेटिक दे दिया तो कोई इनका 100% टॉप एंड बाई ही नहीं करेगा, समझ रहे तो हो। है, सेकंड बेस में ऑटोमेटिक मिल गया अगर, तो मुझे ही लगता है कि कोई इनके टॉप एंड वेरिएंट, सब एलॉय चेंज करा के अपना घूमेंगे आराम से। उस पे तो हम एक डिफरेंट किसी दिन और बात करेंगे, ये आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज पे और डिटेल में। हाँ, उस किसी और दिन अच्छे से रखेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है वो। हाँ, तो फिर क्रेटा का सीन तो ऐसा था कि वही मैं जहाँ पे वापस से आता हूँ कि जब लोगों को दिखा, जैसे जो मोस्टली पहले ये अर्बन लोग जो पढ़े लिखे थे, जिनकी अच्छी जॉब्स थी कॉर्पोरेट में, जिसे कह सकते, कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अच्छे जगह पे जो काम कर रहा है, हाँ, बढ़िया सा। उनकी एनुअल इनकम उस समय के हिसाब से होगी कम से कम 12-13-15 लाख ऐसे होगी। हाँ, 10+, उस 10+। हाँ,
उस टाइप के लोगों की ये उस समय पसंद बनना स्टार्ट हुई, बिकॉज़ वही सारे फीचर्स सोफिस्टिकेटेड थी, थोड़ी अलग दिखती थी, वरना इस सेगमेंट में पहले कोई ऐसी गाड़ी नहीं थी। होंडा सिटी हुआ करती थी इनकी लोगों की पसंद पहले होंडा सिटी फिर समय तक। उस टाइम ना हैचबैक से ही लोग का मन हटने लग गया था, क्योंकि लोग एसयूवी पे शिफ्ट, क्योंकि सब 4 मीटर के आते ही ना हैचबैक की ही सबसे ज़्यादा मारी गई है। मतलब सबसे ज़्यादा खराब जिसकी मार्केट हुई है वो हैचबैक की हुई है। वो तो हाँ, वो वैसे मैं कहूँगा कि वो 2019-20 से ये ट्रेंड पूरा ही रिवर्स हो गया। वही मैं कह रहा था कि हैचबैक्स का तो डाउनफॉल मेरे हिसाब से वही 2018-19 से स्टार्ट हो गया था, और अब तो हम देख ही रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा हो गया है। क्या ही बोले हैं। पर फिर भी 2019-20 तक हैचबैक्स ही थी, डोमिनेट कर रही थी। एसयूवीज़ बिकना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन अब क्या हुआ है कि एसयूवीज़ पूरा शेयर उनकी तरफ जा चुका है ज़्यादा। क्योंकि ब्रांड भी वही पुश कर रहा है ना। कोई और वैसे हैरियर बाइक आए हुए कितना टाइम हो गया भाई, मुझे बताओ। नया भाई हैचबैक में क्या ही आता है अभी, i20 एनलाइन टाइप की गाड़ियाँ, या वो अपना रेसर कौन सी टाटा की अल्ट्रोज रेसर, भाई एंड ब्रो। तो वो है। और बस उसके अलावा बलेनो का वो आया था अपना न्यू जनरेशन, उसको भी 2 साल हो रहे हैं कि 2022 में आया था। तो उसके बाद बलेनो का भी इन्होंने ख़त्म कर दिया, वो लाके फ्रॉन्क्स लाके सेम बलेनो का वो करके। एंड ये सेगमेंट वैसे देखा जाए तो ये भी फ्री स्टाइल ने स्टार्ट किया था, मास में सबसे ज़्यादा बिक के, मतलब और वही सेगमेंट। हैचबैक क्रॉस फ्रीस्टाइल से पहले मेरे ख्याल से वो आई थी इटियोस। वो इटियोस क्रॉस वगैरह थी, i20 एक्टिव हुआ करती थी। हाँ, लेकिन फिर पोलो क्रॉस आया, फिर उसके बाद फ्रीस्टाइल आया। लेकिन सीन क्या था, फ्रीस्टाइल वाज द बेस्ट ऑप्शन, सबसे सस्ते में सबसे अच्छा इंजन और रिलायबिलिटी, और सेकंड थिंग परफॉर्मेंस। भाई फ्रीस्टाइल की परफॉर्मेंस बीट कर पाना नामुमकिन था। या आज भी है, मतलब जो चला रहा है या जो यूज़ कर रहा है उसका वही जो तुम तो पेट्रोल चला रहे हो, तुम्हें पेट्रोल में इतना मजा आ रहा है, डीजल तो क्या मजा आता होगा। डीजल मैं खुद सोचता हूँ कि एक सेकेंड हैंड डीजल कभी ली जाए, वी स्टाइल, क्योंकि अभी अभी तो टाइम है। या फीगा चेंज कर सकते हो, क्योंकि सेम इंजन है, फन उतना ही है। तो सेम वही क्रेटा का तो 1.6 उस समय, अब तो 1.5 आता है, लेकिन उस समय 1.6 आता था। 1 पॉइंट, हाँ, और ज्यादा पावर, पहली बात 120 के आसपास शायद उस 26 पीएस की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इतनी। 26 पीएस है। हाँ, तो मेरे 170-160 एनएम टॉर्क आता था, तो काफी अच्छा। और सीन ये है ना, जैसे मैं तो कभी पेपर्स की बात ही नहीं करता भाई कि कितना टॉर्क है। अबे भाई जब उसको चलाओ तो चैसी के हिसाब से वो पावर बहुत यूज करता। तभी हाँ मैं बताता हूँ, क्रेटा के साथ प्रॉब्लम ये थी ना, शुरू में जो हुंडई की लॉट्स की कार थी उसमें स्टीयरिंग में फीडबैक नहीं था। हाँ, सेम वे। स्टीयरिंग वाज लाइट इवन एट 150। और सस्पेंशन भी सेम, कंफर्ट ओरिएंटेड, और स्टीयरिंग भी कंफर्ट ओरिएंटेड, दोनों चीजें वैसी ही थी। सो शुरू में तो लड़कों, मतलब जिन्होंने बाय किया, बहुत मजा आया भाई कि तो एक उंगली से घूम रहा है, वो हरियाणा में पूरा वीडियोस बन गए, अरे एक उंगली से नचा देंगे, ये सब कर देंगे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। बट मैं तो बताऊं, मैं जितने भी उस टाइम पे मैंने एक्सप्रेस वे से ट्रेवल किया है, सबसे पहली कार जो एक्सीडेंट होती दिखती थी वो थी क्रेटा। क्योंकि लोग, वो इंजन 200 किलोमीटर पर आवर सपोर्ट करता था, पर वो स्टीयरिंग नहीं था उसके लिए। एंड तो आई गेस उस समय एबीएस वगैरह भी स्टैंडर्ड नहीं हुआ था, या ये ये पक्का शायद आता होगा, एबीएस क्रेटा ने होगा। आता था हमेशा से एबीएस, एयरबैग और एबीएस आता था मारुति में मुझे पता है कि उन्होंने एबीएस चिपका के गाड़ियां बेची हैं। ना, वो पीछे एबीएस हुंडई से ले हुंडई ने भी शुरू में एबीएस, हिंडई में भी आता था, बैज आता था पीछे। लेकिन मैंने क्रेटा में नहीं देखा है। होगा तो नहीं पता, लेकिन देखा नहीं है। i20 में क्योंकि बहुत टाइम तक जो है स्पोर्ट्स वेरिएंट तक नहीं आता था, नहीं मैग्ना तक आई गेस नहीं आता था, एबीएस तक नहीं आता था। क्रेटा में तो इन सब में तो वेरिएंट्स ही अलग रहते थे, ईएक्स और एस और एसएक्स, और एसएक्स ऑप्शनल इनका टॉप मॉडल होता था। एंड आई गेस सनरूफ वगैरह भी उसी में देते थे। तो क्रेटा ना ओवरऑल ऐसी कार थी कि वो इनिशियली 2015 से लेके 18 तक जब उनका फर्स्ट जनरेशन चल रहा था, तब वो इसलिए बिकी है कि वो लोगों का स्टेटस अपडेट करती थी, मतलब एक तरीके से अपग्रेड करती थी कि एक टाइम, मतलब जैसे मैं वही बोलता हूँ, जो लोग फॉर्च्यूनर या स्कॉर्पियो अफोर्ड नहीं कर रहे थे, वो क्रेटा को लेते थे, क्योंकि बुच काइंड ऑफ लुक था उस जनरेशन का, फर्स्ट जनरेशन का। और वो उनकी सारी फुलफिलमेंट जो उनको चाहिए होता है कि हाँ भाई हम कहीं जाएं तो हमारी गाड़ी बड़ी दिखे, हाँ। वो सब फुलफिल कर और लुक वाइज आज भी मुझे लगता है, और बहुत लोग मानते हैं, सिर्फ फर्स्ट जनरेशन नहीं अच्छी लगती थी, यस वो पता नहीं वेरो वाला था ना। स्टांस था, और वो लुक अच्छा था ओवरऑल। सेकंड में तो पता नहीं उन्होंने क्या टॉय काइंड ऑफ लुक कर दिया, वो तो बिल्कुल ही मुझे पर्सनली नहीं कोरियन अच्छा डिजाइन लगता है, था। कोरियन डिजाइन है, वो कुछ नहीं कर सकते आप।
और इनकी सारी गाड़ियों के साथ ऐसा हुआ है, वरना का क्या ही कर लिया आगे से। वर्नर तो भाई ट्यूबलाइट के नाम से काफी मशहूर हो चुकी है। वर्सेस एंड आगे से वो वर्क पता क्या, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है भाई, चला के भी देखा मैंने, भागता है बढ़िया, कोई टेंशन नहीं है, कंफर्ट अच्छा है, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स अच्छा है, मतलब अब तो स्पेन वाइड आ दिया इन्होंने पीछे, पहले स्पेन वाइड था। ये वरना इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट, बट वही है, जब एक चीज जो बदनाम हो जाती है उसको फिर ओवरकम करने में बहुत टाइम लग जाता है। वो लुक तो फिर अब उनको बाद में चेंज करना, और चलो बात कभी और करेंगे, इवन वरना ही बहुत अच्छा टॉपिक है बात करने को, वरना के लिए तो कितने ही, क्योंकि वरना वाज द फर्स्ट सेडान जिसने स्टाइल सेट में लाना स्टार्ट किया था इंडिया में, कोई नहीं थी इतनी स्टाइलिश, जब फ्लूइडिक वरना पहली बार आई थी वो तब। तो ह्यूंडई का हर गाड़ी के साथ ऐसा ही रहा है कि स्टाइलिश है तो उनकी गाड़ियां हमेशा, क्रेटा भी सेम वही काम करती थी। तो क्रेटा का सिंपल सा ये था कि मेरे हिसाब से क्रेटा के अगर एरा को डिवाइड करें तो फर्स्ट जनरेशन बेसिकली ज़्यादातर वही लोगों ने ली जिनको थोड़ा सोफिस्टिकेटेड गाड़ी चाहिए थी, उनको स्विफ्ट और ये डिज़ायर और इस टाइप की गाड़ियों में नहीं रिस्ट्रिक्ट रहना था, उनको चाहिए था कुछ नया और कुछ थोड़ा लग्जूरियस, जो कि उस समय क्रेटा लग्जूरियस मानी जाती थी क्योंकि उस समय क्रेटा बहुत ही मास मार्केट गाड़ी नहीं थी उस समय तक। उस समय मार्केट में न्यू था, न्यू काइंड ऑफ प्रोडक्ट था। मार्केट था ना। हाँ, और अर्बन मार्केट के लिए था वो बेसिक। उसके तो उसके बाद भी जैसे क्या हुआ सीन कि सब 4 मीटर गाड़ियां ज़्यादा आई, नेक्सॉन आई और ब्रेजा आई अपनी 2016 में, आई गेस आई है ब्रेजा, विटारा ब्रेजा जब आई 16 में ही आई है ब्रेजा, तो 15 में ये 15 या 16 मतलब क्रेटा के बाद ही आई है ब्रेजा, ये तो हाँ, उसके आस ही पास है। चलो, तो मोस्टली जो क्रेटा का कंपटीशन भी एक तरीके से ना, डायरेक्ट कंपटीशन बहुत दिन तक आया नहीं था। मारुति ने एस क्रॉस निकाली थी, एस क्रॉस किसी को पसंद नहीं आई, वरना वो भी प्रोडक्ट वाज लाइक क्रेटा के काफी इक्वल आता था, काफी चीजों में काफी अच्छा और 1.6 उठा लो उसका तो क्रेटा था। अरे 1.6 उसमें भी आता था डीजल। उसमें तो क्रेटा आसपास नहीं थी, क्योंकि मारुति के साथ सीन और वो इम्पोर्टेड इंजन था उनका, वो इंडिया में बन के उतार था। हाँ यस करेक्ट, तो वो फेट वाला इंजन नहीं था, और 1.6 वाज 1.6, आज भी 1.6 की बराबरी कभी देखती है बैच में, तो हवाई तो अभी नहीं पकड़ पाती उस गाड़ी की, जो मैंने देखा है सब वीडियोस। हाँ, कभी कभी देखती है एक दो बार। स्पीड 6 स्पीड इकलौती गाड़ी थी मारुति की जिसमें आता था 6 स्पीड ट्रांसमिशन, अभी तक नहीं दे रहे ना वो, तो अभी भी 5 ये अच्छा नहीं आता एक बार, फिर नहीं दिया। अच्छा हाँ, बाकी तो अभी 5 स्पीड ही चला रहे हैं वो। तो ओवरऑल यही था कि क्रेटा का जो फर्स्ट जनरेशन था वो ज़्यादातर वो सफरीफाई नहीं हुआ था, क्योंकि लेकिन कंपटीशन नहीं था ना। कंपटीशन नहीं था और उस समय तक थोड़ा इतना क्रेटा तक लोग सोच समझ के स्पेंड करते थे। उस समय अभी भी मास मार्केट गाड़ी क्रेटा नहीं बनी थी, 2018 तक मास मार्केट गाड़ी नहीं बनी थी क्रेटा। फिर उसके बाद 2018-19 आई गेस 19 में आया है ना क्रेटा का सेकंड जनरेशन, 20। 2020 से ही गिनते हैं दूसरा फेज उसका। हाँ, वहां से क्या हुआ कि वहां पे एक बार स्टेप आया था 17 में आई गेस। वो तो फेसलिफ्ट था और मैं जनरेशन चेंज, हाँ मैं जनरेशन चेंज, सेकंड जनरेशन 20 के आसपास, 1920 के आसपास है। हाँ तो फिर जब वो जनरेशन आई उसके बाद से क्रेटा का थोड़ा सा डाउनफॉल इमेज वाइज स्टार्ट हो गया, बाकी सेल्स वाइज तो वो अभी भी ऊपर ही जाती जा रही है, लेकिन तो मैं उसका रीजन बताऊं क्यों ऐसा हुआ। उस टाइम लग गया लॉकडाउन, लोगों ने देखी दबा के रील्स, घर में मस्त। और नए नए यूट्यूबर्स भी उस समय वो हुए निकले जो कि डिस्कवर किए लोगों ने। हाँ, तो सीन क्या था कि जो लोकल यूट्यूबर्स थे, जिनको मतलब मैं ये नहीं बोल भाई, मैं ये किसी को बोल सकता कि हमसे कम नॉलेज या हमसे उनसे ज्यादा नॉलेज, बस इनको ऐसा था कि हाँ भाई वो कंटेंट क्रिएटर थे, वो मतलब वो गाड़ियों के एक्सपर्ट या कहीं एंटरटेनमेंट बोल देता हूँ मैं, कि हाँ भैया आपको बस वीडियो अपलोड करना है ऑटोमोटिव फील्ड में, या लोग देखें दबा के। हाँ तो बहुत लोग करने लगे थे उस समय, फिर वही तो उन्होंने ये एक क्रेटा का इंप्रेशन बना दिया, और मतलब बाय द टाइम सेल्टॉस लॉन्च हो चुकी थी, ओके। तो 2019 में आई है ना सर। 19 में तो क्रेटा का एक ये पर्सपेक्टिव बन गया कि भाई क्रेटा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो नेतागिरी में भी जा रहा है, हम्म। ठीक है, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में भी जा रहा है, जो हुंडई का विजन था, सेल्स कर रहे हैं कोई टेंशन नहीं है, बट जो विजन जिस विजन से लॉन्च किया था वो विजन अब लॉस होते हुए दिखता है, हाँ दिखती है। सेल्स वाइज तो देखो उनका अच्छा जा रहा है, कोई उनको दिक्कत नहीं है, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सेल्स वाइज तो बहुत बेच दी होता गाड़ी। है भाई, बहुत चीजों से ऐसा होता है कि मतलब जिस इंटेंशन से लॉन्च करता है वो प्रोडक्ट इंसान, मतलब ब्रांड्स, वो
इंटेंशन के अलावा भी बिक जाती है गाड़ियाँ, तो टेंशन कोई है हाँ, नहीं उसमें। अरे तो उसका सही सबसे भी है, बड़ा प्लस पॉइंट ही है। उसका तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल थार ही है। उसके लिए थार रॉक्स भी बन गई कि मतलब है, वो तो गाड़ी कभी भी मास मार्केट महिंद्रा तक ने नहीं सोचा था कि थार भी बढ़िया टॉपिक है, टेंशन नहीं है, थार का भी एपिसोड उड़ा सकता है, थार का भी आराम से एपिसोड उड़ा सकता है। ये जो एग्जाम्पल हाँ जो एग्जाम्पल बता रहे थे वो उसका परफेक्ट है कि थार थार का कोई पर्पस नहीं था लोगों की डेली लाइफ में। वो बस क्या किया, महिंद्रा ने कंफर्ट थोड़ा सा दे दिया, थोड़ी सी चलाने लायक बना दिया गाड़ी को, तो लोगों को लगा अब तो थार लेते हैं। तो वो भी एक अलग टॉपिक है, फिर लोग इस पे डाइवर्ट होने लगे थार पे। यस, लेकिन क्रेटा पे क्रेटा ना मुझे मोस्टली लगता है जो गाड़ियां इनिशियली अनअचीवेबल होती है ना, क्रेटा पहले मतलब जब वही मैंने कहा जो फर्स्ट फेज क्रेटा का था, उस समय हर इंसान क्रेटा लेने की नहीं सोचता था, उस समय क्रेटा एस्पिरेशन थी मेरे हिसाब से। तो मैं जो कह रहा था कि मेरा पर्सनल एनालिसिस ये है कि जो गाड़ी पहले एस्पिरेशन होती है लोगों के लिए, जिसको लोग लेने का सपना देखते हैं, एटलीस्ट 5-6 साल देखते रहते हैं और वो काफ़ी अनअचीवेबल लगती है कई बार, फिर जब वो थोड़ी सी अचीवेबल होती है ना तो वो गाड़ी मेरे हिसाब से फिर वो क्या कह सकते हैं, उसके लिए वर्ड नहीं है, लेकिन वो आलू टाइप हो जाती है कि एकदम ही हर हर कोई बाय कर आदमी सकता है ना। हर आदमी के पास दिखने लगती है। अरे अब ऐसे देखा जाए तो फॉर्च्यूनर का एस्पिरेशन इतने सालों चला है, अभी भी लेकिन है, बट फिर भी अब अब क्वाइट अब कॉमन बहुत हो सारे गई लोग है। फॉर्च्यूनर, इतनी फॉर्च्यूनर हो गई है क्योंकि वही है, ईएमआईज अवेलेबल हैं, इनकम भी बढ़ी है लोगों की, तो लोग कुछ भी करके खींच तान के लेना चाहते हैं फॉर्च्यूनर। यस, तो वो ट्रू। उनका क्योंकि 10 साल पहले उन्होंने देखा था कि फॉर्च्यूनर एक कार होती है जो मतलब वो ले लिया आपने तो नेतागिरी। अल्टीमेट ही है, नेतागिरी है, उसके बाद स्टेटस उससे ऊपर नहीं लोगों को दिखता है कुछ फॉर्च्यूनर। आज भी मतलब जो फॉर्च्यूनर का स्टेटस सिंबल है, वो प्राडो भी फुलफिल नहीं कर सकती भाई, हाँ, कुछ भी बोलो। अब वही है, सेम फॉर्च्यूनर के साथ भी हो गया है कि अब धीरे धीरे वो डिग्रेडेशन आ रहा है इमेज में वो कि वही ना, नेता अफोर्डेबिलिटी के वाली जो इमेज ऑप्शंस है, काफी आ गए हैं। हाँ, और जैसे नेता तुमने वाली बोला ना। इमेज इंटैक्ट है अभी भी, लेकिन स्टेटस वाली हाँ, जो इमेज है वो कम हो गई है। वो कम मेरे ख्याल से अभी भी टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में नहीं हुई है, सिर्फ टीयर हाँ 1 हाँ, में है। टीयर बट 1 मैं में वही कह रहा हूँ कि जो शिफ्ट आ रहा है धीरे धीरे, जैसे क्रेटा के साथ अब पूरा हो गया। क्रेटा का क्या था कि क्रेटा पहले एस्पिरेशन थी, फिर अफोर्डेबल लगी लोगों को, बेस मॉडल दबा के बिकने लगा क्रेटा का ई वाला, और उसको फिर बेस टू बेस टू टॉप टॉप भी तो बनने लगा। बेस टू टॉप होने लगी। और इसका एक कैटलिस्ट था सेल्टोस भी, सेल्टोस भी आई तो प्राइसिंग भी दोनों की काफ़ी क्लैश करी, सेम गाड़ियाँ ही हैं दोनों मोटी मोटी। तो क्रेटा के साथ यही हुआ कि फिर वही वो लोग लेने लगे जिनकी एस्पिरेशन थी, और फिर वो हर घर में दिखने लगी, जो आपकी जगह स्विफ्ट और डिजायर लेती थी उस समय, अब क्रेटा उस जगह पे आ चुकी है। अब उस जगह पे क्रेटा आ चुकी है कि क्रेटा, जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जिसके पास 10-12 लाख रुपए हो, वो एक बार क्रेटा जरूर देखने जाएगा। हम्म। और अब इंसान थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता है कि क्रेटा बड़ी कॉमन गाड़ी, तो शायद 10 में से 1 आदमी इस वजह से ना ले, लेकिन अभी भी क्रेटा जिनको है वो एस्पिरेशन में ले ही रहे हैं क्रेटा काफी ज्यादा। और उनका वो डिपर और वो लाइट्स और वो सारी चीजें, हॉर्न Hyundai का अलग ही पता नहीं कैसा उन्होंने साउंड रखा हुआ है, वो आता हर तो गाड़ी में है उनके, लेकिन बदनाम क्रेटा की सीन वजह से ही है। सीन क्या है ना कि वो हॉर्न, वो हुंडई, मतलब मैंने पहले वो वोक्सवैगन में सुना था वो हॉर्न, ठीक है, मतलब हाँ उसी टाइप का रिजेंबल करने वाला। हाँ, रिजेंबल करता है, सेम नहीं है, हाँ। i20 में वो हॉर्न नहीं आता था, जब क्रेटा लॉन्च की तो वो हॉर्न आ गया। भाई, उसके बाद तो भाई, उसके वो बाद तो। हॉर्न तो, और एक चीज और नोटिस किया होगा, जब क्रेटा आई ना तभी वो की में हॉर्न का इन्होंने नौटंकी चालू कर दी। की में हाँ, आप बड़ा दबाओगे गंदा तो हॉर्न फीचर का था वो, हॉर्न बजता अभी रहता भी है था। अब तो साइलेंट करने का ऑप्शन है, पहले भी था ऑप्शन, लेकिन लोगों को पहले भी आता था। नहीं था। हाँ, लोग अनएडुकेटेड थे ना, तो अब क्या हो तो गया। अब तो अब वैसे तो वो ऑप्शन ही आ गया सेकेंडरी है। हॉर्न भी देने लगे ना, टॉप वेरिएंट्स में 2 हॉर्न्स होते हैं। एक, दोनों हाँ, ये जो टॉप वेरिएंट्स हैं उनके, उसमें जो मेन हॉर्न है वो नहीं बजता है, एक दूसरा छोटा हॉर्न बजता है। बेटर है ना। हाँ, ये सीन है, पर वो भी आप बंद कर सकते हो। तो और क्रेटा का एक और चीज़ है ना, क्रेटा इजी जो ड्राइव थी, क्रेटा में पावर अभी भी एम्पल आती है। तो क्रेटा मोस्टली जो ये रैश ड्राइविंग और इस टाइप की चीज़ें हैं ना, ये वही बच्चे हैं जिनको पहली बार गाड़ी मिली है। हाँ, और जिसको मिल गई है, क्योंकि वैसे तो क्रेटा एक बहुत ही अच्छा नो नॉनसेंस प्रोडक्ट है, इसमें आप हाँ, आंख बंद करके ले सकते हो गाड़ी, वो ऐसी है। मैंने मतलब जितनी भाई भी क्रेटा किसी को की कुछ वीडियोस नहीं समझ बनाई आ हैं, रहा तो क्रेटा। वही कि अगर आपका, आप ऐसे इस सेगमेंट पे हो कि आप 30 टच कर चुके हो,
ठीक है, हाँ 30 से ऊपर हो गए हो, अब आपको अगर इंथुसियास्ट हो तो अलग चीज है। अब आप ऐसे बंदे हो जिसको डेली चाहिए कि हाँ भाई 5 दिन ऑफिस के लिए गाड़ी चाहिए, 2 दिन घर जाना है, हाईवे से भी चलानी है, बिना सोचे क्रेटा का कोई मिड वेरिएंट ऑटोमेटिक मैनुअल आपकी चॉइस है, उठा लो जाके, मतलब कुछ सोचना ही नहीं है। आज भी बोलता हूँ, हाँ आज आज भी है, भी। क्योंकि सारी चीज़ें सॉर्टेड है उस गाड़ी की, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट टाइप की चीज़ नहीं देखने को आज मिलेगी। तक कंप्लेन नहीं आई भाई, आज तक मैंने तो नहीं कोई सुनी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ लेकिन अगर आप बेस टू टॉप बनवाओगे तब तो वो बजती अरे रहेगी वो तो गाड़ी। चलो, वो तो टॉपिक ही अलग है ना। वो तो फिर अलग ही सीन है। पर यस, वही चीज़ है कि नो नॉनसेंस गाड़ी थी, तो खरीदी पेरेंट्स ने, लेकिन फिर उड़ाई बच्चों ने, और उसके बच्चों ने। बाद वो हो गई छपरीफाई इसी वजह से। हाँ, तो जो उसका इमेज अब जाके बन गया है ना, वो वही है कि अबे क्रेटा वाला, जैसे हॉर्न हाँ आएगा पीछे से तो क्रेटा आ ही वो गई है। आएगा, और वो आता भी लैंप, है। वो एक्चुअली लैंप। बहुत मतलब 5 क्रेटा अगर 10 चल रही हैं सड़क पे तो 5 ऐसे ही चलाते हैं, पता नहीं अरे क्या मैं तो सीन है। बताऊं यार, अब मैं तो अगर पावरफुल गाड़ी भी चलाता हूँ ना, तो अगर क्रेटा आती है उसको आगे निकलने है, तो मुझे पता है अगर ये ओवरटेक नहीं कर पाएगा तो ये पूरे टाइम ट्राई करेगा हॉर्न बजा के, तो और उसको मैं जाने जाके देता हूँ। वो वो बहुत एक अनोइंग हो जाता है एक टाइम के एक बाद। रील नहीं और देखी थी उस पे, वो बंदा हाईवे पे, खाली है हाईवे और डिपर हाँ मार हाँ रहा, हॉर्न वही बजा रहा है। वही। तो अरे भाई बीच में वो नहीं चला था ऐसे ही एक ऐसे एक तो ऐसे डैशबोर्ड लगा देते हैं और पीछे से क्रेटा की लाइट आती रहती है, कट 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 पीछे हाँ से हाँ, मारना। मीम तो तो बहुत वो चलते सब हैं, बहुत इतना अच्छा मीम चला बनने था। लगा है। तो जैसे केटीएम का हाल है, सेम क्रेटा का हो चुका था, हो ही वही चुका है इस हो समय। चुका है सच में। और अभी मैं टीयर 2 टीयर 3 सिटीज की बात करता हूँ, वहां पे क्या माइंडसेट है कि गाड़ियां बड़ी दिखनी चाहिए क्योंकि एसयूवीज का बूम आ चुका है। क्रेटा वो सारे नॉन फुलफिल करती है जो लोगों को चाहिए। और वो एक 10 साल से फुलफिल कर रही है। यस, और अभी जो ये इनका नया जनरेशन आया, हालांकि लुक्स पोलराइजिंग है भाई, देखो किसी को अच्छा लग सकता है किसी फिर को भी नहीं, मुझे सेकंड तो नहीं वाले अच्छा से तो लगा। बेटर है, तो मेरे बताता हूँ तो, ओपिनियन में सेकंड वाले से बेटर है। पर नहीं बाकी नहीं, हमारे ओपिनियन में तो फर्स्ट ही बेटर बेस्ट था, फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट उसके बेस्ट बाद था। से नहीं आया कुछ। ठीक है, हाँ हाँ लेकिन वही बट सेकंड से। ठीक है, वो जब से सेकंड भी आया ना, ये थोड़ा सा और इन्होंने ब्रॉड कर दिया। तो ये मशीन ऐसी है ना कि दूर से रिकॉग्नाइज कर सकते हो, हाँ भैया क्रेटा आ रही है, देख लिया क्रेटा। तो एक होता है नेता जो चलाता है फॉर्च्यूनर, टीयर 2 थ्री सिटीज की बात कर रहा हूँ, फिर आते हैं चट्टे बट्टे कार्यकर्ता, वो चलाते हैं क्रेटा और ब्रेजा। लेकिन क्रेटा ने क्या सीन फिल किया ना, क्रेटा बहुत फीचर रिच था। और क्रेटा में सबसे बड़ी ऑप्शन ये था कि 10 से लेकर 24 लाख तक बेच रहे थे। ठीक हाँ है, तो ये तो तो जो भाई। 24 लाख वाली चला रहा है ना, वो कंपटीशन अपनी कर लिया सीधा स्कॉर्पियो और एक्सयूवी लेवल से, कि भाई हमारी हम्म गाड़ी तो उन्हीं के बराबर है, हैरियर के, हैरियर वाले लेवल पे चले गए वो लोग, मतलब प्राइस तो डायरेक्ट उतनी ही कंपटीशन कर हैरियर दी ही है, है, बहुत प्राइस तो महंगी सेम है। कर दी है वही। तो सीधी बात ये कि भाई जब मैं देखा कि लोग 23 लाख की क्रेटा ले रहे हैं, तो कोई सेंस नहीं मारती थी गाड़ी वो। हाँ 23 लाख में तो मैं अभी भी कहूँगा कोई सेंस नहीं है मैं तो बीस क्रेटा लाख भी नहीं वगैरह लेने मानता का। भाई, मैं बोल रहा हूँ आप आराम से क्रेटा का एस ऑप्शनल आता है एक, वो शायद 19 लाख के पास पड़ता है, बट उसमें सब कुछ है, इवन पेनारोमिक सनरूफ भी है, सो यू कैन बाय। और आज के टाइम पे हम्म 19 लाख भी लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं, जो मैं देख रहा हूँ, पहले नहीं कर पाते थे हाँ भाई। हाँ, अब तो टॉप वेरिएंट भी काफी बिकता पहले है। के टाइम पे आप सोचो, जब गाड़ियां आती थी तो एक शोरूम प्राइस 10 लाख का भी होता था ना, लोग कहते थे अरे भैया महंगी है। महंगी पहले गाड़ी है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ यही जब पाँच क्रेटा साल आई है, 7 साल पहले की। हाँ मतलब चलो 15 के बाद की, 15 तक की बात कर लेता हूँ। हाँ हाँ, बलिनो लॉन्च हुई थी 5 लाख के सेगमेंट पे भाई, 5 पॉइंट समथिंग 5.5 लाख लाख के। समथिंग पे। अरे नेक्सॉन लॉन्च हुई थी, नेक्सॉन की स्टार्टिंग प्राइसिंग कुछ साढ़े हाँ पाँच फाइव छः के पॉइंट आसपास थी। हाँ, आप बताओ वो, अब वो तो सीधा सब 4 मीटर का एसयूवी सेगमेंट में लॉन्च किया था। वही। तो उस टाइम प्राइसिंग के साथ कंपनी जो कर रही थी ना, वो सक्सेसफुल हो रही थी उसमें। क्योंकि देखो टीयर 1 सिटी में जो आदमी होता है ना, उसको प्रॉब्लम आती है, भाग जाता है शोरूम या सर्विस सेंटर खड़ी कर देता है। हम रहते हैं गांव में भाई, हमारी गाड़ी में पैनल हट गया, पैनल में गैप आ गया, किसी को कोई फर्क नहीं। हम्म पैनल में गैप आ जाए, नट खल जाए, खुद लगा लेंगे नट जाके, क्योंकि भाई गांव में किसी के पास टाइम ही नहीं है कि शहर आए। जित हम्म 500 का तेल जला के आएगा, 500 में वो खुद से नेट लगा देगा। ठीक है, ये मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हम्म और जब क्रेटा गांव में बिकी ना, तो एक अलग ही रेवोल्यूशन आ गया कि भैया आप स्कॉर्पियो रखे, ठीक है हम भी क्रेटा रखे हैं, शादियों में हम्म दहेज हम भी क्रेटा दे रहे हैं, समझे? तो वो हाँ ये एक पूरा तो वो है। चेंज हो गया। अब शादियों में दहेज में क्रेटा जा रही है, पहले जहाँ पे एक अच्छी शादियों में इनोवा जाती थी या फॉर्च्यूनर आती थी, और भाई अपने साइड तो स्कॉर्पियो दबा के दहेज में भी गई है।
तो हम्म। वह उसको क्रेटा ने कई हद तक कैप्चर कर लिया वो मार्केट। वैसे हाँ, दहेज वगैरह हमको नहीं वो है कि हम सपोर्ट नहीं कर रहे, बट जो होता नहीं है नहीं, सोसाइटी सपोर्ट में में वो नहीं तो बोल रहा हूँ, होता मैं तो है। बोल रहा हूँ कि जो टीयर 2 सिटीज में होता है वो हम बस हाँ, बात वही कर वही रहे हैं। वही चीज कह रहा हूँ यस, कि वो भी मतलब हम तो सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर खिलाफ रहा है है। भैया, दहेज ना लो ना दो। हाँ, तो वो सीन है, पर जो हो रहा है वो तो हम सारी चीजें जो थोड़ा कर सोसाइटियल हैं सकते देख हैं के ना। बोल रहे हैं। तो हम तो देखा देखा बता रहे हैं। तो क्रेटा का यही सीन है, अगर हिस्ट्री से देखा जाए तो स्टार्ट ऐसे हुई कि कॉरपोरेट लोगों की पसंद अच्छी कार, सोफिस्टिकेटेड। लेकिन अब आते आते क्रेटा का सोफिस्टिकेशन तो जा चुका है। ये बहुत सारे लोग जो टियर 2 टियर 3 सिटीज से होंगे, वहाँ अभी भी लोगों को उतनी नॉलेज नहीं गाड़ियों के बारे में। तो क्या है कि वहाँ फिर भी अभी लोग कह सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है, क्रेटा की अभी भी इज्जत है। लेकिन अगर आप थोड़े मैच्योर्ड हैं, अगर आप थोड़े मैच्योर्ड हो गए हैं गाड़ियों के सेगमेंट में, और गाड़ियों के बारे में आप 5-6 साल से पढ़ रहे हैं, आप अब थोड़े जानते हैं मैं गाड़ियों के थोड़ा बारे में, मैं कह रहा हूँ थोड़ा फॉलो भी कर रहे हो ना तब भी चलेगा। तो उस तब इंसान को आपको पता ये तो है कि पता क्रेटा है की कि वैल्यू इज लाइक अब कम अब हो चुकी है। अर्बन मार्केट के लिए क्रेटा नहीं है। मतलब हम्म। है, मैं ये भाई देखो हुंडई ने गाड़ी तो पूरा अर्बन अच्छा के लिए होमवर्क आज भी किया है। बहुत अच्छी है, वही तो यूएसपी अभी है। देखो, हम लोग ने सेकंड जनरेशन, अब थर्ड जनरेशन आई, ठीक है, ये वाली, हाँ। दिस वन, अभी जो लॉन्च हुई, इसका पूरा फेशिया चेंज कर दिया, सब चेंज कर दिया, ठीक है, इंटीरियर एक्सटीरियर सब। अब जब मैंने पहली बार प्रोडक्ट देखा ना, ये बहुत ही प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट था भाई। हर एक चीज जो क्रेटा पहले क्रेटा में मिसिंग थी ना, इन्होंने दे दिया इसमें। क्योंकि जब अल्कज़ार आई ना, तो जो उसका स्पीडोमीटर वो था, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, उसमें भाई क्रेटा वालों के साथ तो नाइंसाफी हो गई ना। हाँ, बहुत जो तगड़ा था उसके बेस अल्कज़ार का। वेरिएंट में आया अल्कज़ार के, वो इनके टॉप वेरिएंट में आ रहा था। फिर हाँ। जब हुंडई ने ये नया जनरेशन निकाला, ये जो चल रहा है अभी करंट जनरेशन 2024 में जैन में आई थी गाड़ी ये। तो भाई, जो चीजें इंडियन को चाहिए, बड़ा सनरूफ ले लो, बड़ी स्क्रीन ले लो, मतलब हुंडई का जो होमवर्क होता है भाई ना, मैं सच बताऊं, हुंडई कोरियन कंपनी है बट इंडिया उनका बिगेस्ट मार्केट है भाई, वन ऑफ द बिगेस्ट शेयर मार्केट है। हम्म। तो इंडियंस के लिए तो होमवर्क करके आते हैं। इंडियंस क्या चाहिए, सनरूफ दे दो, स्क्रीन दे दो, मत 200 गैजेट बना दिया पूरा एकदम मस्त फुल, एक वो तो वीडियो पूरा गेम। अब तो सारे लोग फॉलो करने लगे हैं, गाड़ी स्टार्ट हुंडई गैजेटिफाई ने हो किया गई भाई, हैं। ये हाँ, स्टार्ट हुंडई स्टार्ट ने तो ही किया है। फीचर रिच और और फीचर भरना। लेकिन फिर भी Hyundai के साथ सीन ये है कि वो फीचर देंगे तो काम करेगा। भाई क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो, एक चीज मैंने देखा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेस्ट इन द मार्केट देते हैं, बट बेस्ट इन द सेगमेंट जरूर देते हैं वो लोग। हाँ, काफ़ी चीज़ों की क्वालिटी वाइज, और इवन जो इलेक्ट्रॉनिक्स की रिलायबिलिटी है वो Hyundai वो की भी बहुत बहुत अच्छी अच्छी है। है। मतलब अगर इंडियन ब्रांड से कंपेयर करो, अरे, महिंद्रा टाटा ले वो लो, तो फिर अलग तो ही, उसका भी एक एपिसोड है, अलग से अलग ही टॉपिक बनाना बन है। सकता है। तो बहुत लंबा टॉपिक है उस पे तो। अब पहले हमको भी रेकमेंड करने में नहीं लगता था, जब स्टार्टिंग में गाड़ियां आई थी लगता था क्या गाड़ियां बनाई हैं। लेकिन अब धीरे हम्म। धीरे डर लगने लगा है कि यार, आप का लॉटरी है कि 100 में से अगर एक गाड़ी बेकार निकलती है उनके लॉट में से, और वो अगर आपके हाथ लग गई तो फिर आप परेशान। वही बहुत टॉपिक लंबा ही हो अलग है, जाएगा। पर हम क्रेटा की बात कर रहे थे कि क्रेटा के साथ ये चीज़ अच्छी है कि आज भी इंजन रिलायबल है, इजी टू मेंटेन है, इजी टू ड्राइव है। क्रेटा जैसे, अगर मैं बताऊं, वैसे तो कोई ऐसा वर्ड नहीं आपको यूज़ करना चाहिए कि जो लाइक वुमेन्स के लिए जो गाड़ियां इजी टू ड्राइव होती हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि क्रेटा टाइप की गाड़ियां वो ज़्यादा इजी फील करती हैं चलाने में। हुंडई किया ने ये स्मूथ और सोफिस्टिकेशन वाली चीजें सॉल्व कर दी इंडिया बहुत में भाई, ज़्यादा। और बाकी ब्रांड्स उन्हीं के कंपटीशन में कॉपी कर रहे हैं। ये बात कोई मायने ना माने, मेरा ओपिनियन तो यही रहेगा कि जब सेल्टोस आई भाई, कितनी गाड़ी थी हमारे पास टाटा के अलावा। आज देख लो भाई, कितनी गाड़ियां, महिंद्रा ने भी अपना पूरा चीन मार्केट चेंज कर दिया। मतलब अब मैं तो मैं है ये कहूंगा कि महिंद्रा ने कंफर्ट। बहुत काम किया, काम बहुत किया, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट जब क्रेटा का बूम हुआ ना, तो सारे ब्रांड्स अलर्ट हो गए यार कि हमको भी बनाना ही पड़ेगा ऐसी उस गाड़ियां। समय ऐसा कुछ ऑफर नहीं कर रहा था कोई भी, ये तो सही बात है, तुम काफी देखो समय तक। क्रेटा के बाद ही हैरियर आई, ओके, क्रेटा के बाद ही एमजी हेक्टर आई, चाइनीज फिर प्रोडक्ट। हाँ, फिर वो अब तो इंडियन हो गया, अब तो JSW ने हाँ, खरीद लिया स्टेक। चलो ठीक है चलेगा, बट वो स्टिल हाँ, वो क्या, वो कोई कंपनी है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। सेक मोटर्स। पहले, नहीं सीट तो है, सीट कौन सा, SAIC, हाँ सेक साइक, मोटर्स। हाँ ऐसे आई सी तो
सीन क्या तो है ना उन्होंने तो सेल अभी। कर दिया अपना स्टेक अब इंडिया को, जो जेएसडब्ल्यू था। ठीक है चलेगा, मैं बोल रहा हूँ क्रेटा के बाद ही ये सॉफ्ट एसयूवीज का मार्केट एक बूम पे आया, हम्म। फिर ये मतलब लोगों की गाड़ियां आई मार्केट प्रायोरिटी में। ज़्यादा बन गई कि कंफर्ट होना चाहिए, स्पेशियस होनी चाहिए। क्रेटा स्पेशियस भी थी ना, सब 4 मीटर से बड़ी थी, बूट स्पेस भी हम्म। अच्छा था, पीछे भी कंफर्ट अच्छा था। तो एक फैमिली कार के हिसाब से भी काफ़ी परफेक्ट होती थी, और आज भी है। यस, तो आज भी यही है, करेक्ट। इसीलिए डोमिनेंस भी है मार्केट में। क्रेटा आज भी रीसेल में आज भी कितनी ज़्यादा है। भाई, आज भी अगर तुमसे भी कोई मान लो कोई तुम्हारा रिलेटिव पूछता है कि भैया 15 लाख में कौन सी गाड़ी उठाएं, तो हो सकता है तुम बताओ, पहले थोड़ा मोड़ा कोशिश करो बताने की ये ले लो वो ले लो, लेकिन जब वो ऐसा बोले अरे नहीं भैया हमको ऐसी गाड़ी चाहिए जो हम चला सकें खाली मजे हाँ से, बस। क्या तो आपको क्या फिर नाम लोगे? तो तो फिर सेल्टोस वही लोगे या सेल्टोस क्रेटा? बोलेगा आदमी या क्रेटा बोलेगा। अब एक और नई गाड़ी ऐड हो गई है अपनी ये, अब तो ऐसे ग्रैंड विटारा भी काफी अच्छा कंपटीशन दे रही है। हाँ, करेक्ट। पहले लेकिन ये सब स्टिल था ही नहीं ना, कंपटीशन ही नहीं था। लेकिन स्टिल अभी भी ग्रैंड विटारा ने क्रेटा और सेल्टोस जितना रिजेम्बलेंस या मैं कह लो पोजीशन अभी एक्वायर नहीं की है, हालांकि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। डीजल नहीं है ना उनके पास, एक तो ये कमी है। हाँ, ये प्रॉब्लम फंस जाता है, और बेस वेरिएंट से ही ये जो सॉरी ग्रैंड विटारा और ये कौन सी है तुम्हारी हाई राइडर आती है, हाई काफी राइडर फीचर रिच है भाई, फीचर रिच है। काफी अच्छी है। पर खाती है, मार्केट तो सेम ही है, सेगमेंट सेम है दोनों का। यस, तो अब तो ट्रू ट्रू। अब एटलीस्ट लोगों के पास अल्टरनेटिव्स भी आ गए हैं ना। तो जो नहीं चाहता है, और ग्रैंड विटारा काफी अच्छे नंबर्स में रोड पे दिख रही है मुझको। मतलब बिकती मैं है, काफी ज्यादा दिल्ली में एनसीआर में तो बिकती मैंने है, बहुत बिकती है। देखी, ग्रैंड अब विटारा मैंने भी बहुत देखी, देखी दबा है। के देखी यहाँ बैंगलोर में, दबा के, तो बहुत है। बिक रही है। और सबसे अच्छा प्रोडक्ट जो भाई कुंभकर्ण साहब हमारे इंडस्ट्री के इतना लेट जागे, होंडा एलिवेट। हम्म। इतना अच्छा प्रोडक्ट है भाई, उनमें कुछ कमियां हैं। देखो सबसे पहली बात तो उसका जो स्टांस है ना ड्राइविंग का, वो एक एसयूवी स्टांस है वो भी सॉफ्ट रोडर चलेगा। वही। हम्म। उसका स्टैंड एसयूवी का है, और उसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नहीं दिया इन्होंने यार, बताओ कितना बड़ा फीचर है ये। हम्म। तो जब तो ये मैं पहली क्रेटा बार शोरूम वगैरह में से, आता है क्या, ये आने लगा यस, है फ्रंट? क्रेटा में है, अच्छा, क्रेटा में है। ये तो चार है मैंने अभी, नहीं नोटिस किया। क्रेटा में चार है। ओह। पर वैसे ना सिरोस, पर्सनल व्यू सिरोस में में तो छह है, छह छह। पर 360 भी नहीं है ना शायद एलिवेट में, कि वो है? एलिवेट में है, 60 है। नहीं नहीं सॉरी, सिर्फ फ्रंट और बैक है, फ्रंट फ्रंट और कैमरा है, बैक, अच्छा 360 भी फ्रंट नहीं है। कैमरा है, चलो ठीक है। हम्म। पर वही है, होंडा ज्यादातर वो सेंसेबल फीचर्स देने का ट्राई करता है। hyundai क्या है, जो फीचर चाहिए भी नहीं लोगों को, क्या कहते एयर हैं, प्यूरिफायर। प्रॉब्लम लुकिंग फॉर अ सॉल्यूशन, वो वाली बात हो जाती है। अब तो खैर और एनसीआर वगैरह में तो देखो भाई भाई, उधर तो अच्छा है कि है बेंगलोर में, यहाँ तो नेचुरली इसका कुछ है। नेचुरली एस्पिरेटेड में मुझे नहीं लगता है कि वीटेक को बीट कर पाना किसी भी ब्रांड के लिए, मतलब अरे होंडा मुश्किल है। का, होंडा ने बहुत ही लेट लाया प्रोडक्ट। अदरवाइज क्रेटा का आज भी वो मार्केट शेयर खाएगी, और पहले और खाती है, अगर ज़्यादा पहले आ जाती है वो गाड़ी तो। तो सीधा बात वही है कि क्रेटा, मतलब अब तो मतलब कंक्लूजन तरफ बताता हूँ, तो क्रेटा बस यही था कि सॉर्टेड प्रोडक्ट है, बढ़िया प्रोडक्ट है, बट ये जैसे ही बच्चों के हाथों में आती है ना, तो वो खराब कर देते हैं। कभी मैंने किसी अंकल को ऐसे हीरोगिरी करते क्यों हुए ही नहीं देखा है, करेंगे, वो तो फिर मेन क्योंकि ऑडियंस जब उनका ये हाथ चलाने पैसा लग लगा गई। है ना उसमें, उनका ही पैसा लगा है ना, उन्हें पता है हम्म। कि हमने किस उस पे लिया है। बाकी कंफर्ट के मामले में मैंने बैंगलोर के एकदम कठिन कठिन एरिया में, मतलब ऐसा एरिया कि तुम मूव नहीं कर सकते उसमें, मैंने क्रेटा ऑटोमेटिक चलाई है, मेरे को हाथ में भी दर्द नहीं, मतलब यहाँ भी दर्द नहीं आया था। वो तो पता ही है, वो तो नो तो डाउट। क्रेटा उस मामले में बहुत अच्छा है, मतलब कोई उसमें कंपटीशन नहीं। आज भी हुंडई में मैं देखता हूँ कि जो भी वो पुराने लॉट की कार्स नहीं है, 20 वाली 21 वाली पुराने शेप वाली, आज भी वो हम्म। कार रखे हुए हैं कि एटलीस्ट कहीं जाना हो तो हम चले जाएं उससे। सही है। तो क्रेटा रिलायबल रिलायबल प्रोडक्ट, बढ़िया प्रोडक्ट। अब यही था, इससे ज्यादा बात यही क्या ही है। है क्रेटा के बारे में। और हमारा ये भी एंड ही होने वाला है, तो बस अब इसको जल्दी जल्दी एंड करते हैं कंक्लूड करके। और फिर लोग अपने ओपिनियंस लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हमने तो अपने दे दिए, यस। फिर हम पढ़ेंगे। एंड और भी एपिसोड आते रहेंगे अब ऐसे। तब तक हाँ, के लिए मतलब आप मिलते हैं। देखिए सीधी बात है, अगर यहाँ तक किसी ने देखा है तो या तो हम अच्छी बातें कर रहे हैं, या तो आप कार इंथुजियास्ट हो, हमसे कनेक्ट कर पा रहे हो, और या तो फिर जो हमारी बातें आपको बहुत बुरी लग रही हैं। इन तीनों के अलावा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। हाँ। आपके जो भी ओपिनियन है आप नीचे लिख दो, हम प्रॉमिस करते हैं हम हर एक कमेंट का रिप्लाई करेंगे आपको।
किसी कमेंट रिप्लाई और पढ़ेंगे ज़रूर। हाँ, आप रिप्लाई करने लायक होगा ज़रूर करेंगे। अब भाई आप हाँ। गाली-गलौच लिख दोगे तो मुश्किल है ना रिप्लाई करना। हम क्योंकि हम यहाँ पे डिफेंड करने अपने आप को नहीं बैठे। हमारा ओपिनियन है, हमारा चैनल है, हम शेयर कर रहे हैं, वो दैट्स तो ऑल। हाँ, उसके लिए तो कोई वो चिंता ही नहीं है, जो सारे बाकी ओपिनियन आप बेस्ड बातें हुई हैं आज। यस, बाकी आप यही बोल सकते हो कि आपको किस टॉपिक पे वीडियोज़ चाहिए, तो हमको एक पता है एक रफ आइडिया हो जाएगा कि आइडिया हमको मिलता रहेगा। अगला किस पे बनाना है। तो हम तो लोग फिर कंटिन्यू रैप अप करते करते रहेंगे। हैं हाँ, और मिलते हैं। यहाँ तक तब तक देखा है के तो लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी जिस भी चैनल पे आए वीडियो को हैं लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।